वहीं वक्फ बिल की मुखालफत में जेडीयू में बगावत का दौर जारी है। बिहार में जेडीयू के 5 लीडरान का इस्तीफा देखने को मिला है। वक्फ तरमीमी बिल के पास होने से नाराजगी बनी हुई है। वक्फ बिल की हिमायत करने पर जेडीयू से नाराज हुए हैं ये तमाम लीडरान और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रियासती सेक्रेटरी एम राजू नैयर ने इस्तीफा दिया। जेडीयू लीडर तबरेज हसन का भी इस्तीफा सामने आया। पार्टी से नाता तोड़ा उन्होंने। कासिम अंसारी और शहनवाज मलिक भी इस्तीफा दे चुके हैं। वक्फ बिल को पार्टी की हिमायत से नाराजगी बढ़ी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जेडीयू के तमाम मुस्लिम लीडरान के जरिए वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू में बगावत का सिलसिला जारी है। पार्टी के लीडरान की जानिब से इस्तीफा देने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश सेक्रेटरी एम राजू नैयर ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और वजीर आला नीतीश कुमार को एक खत भी लिखा। अपने इस्तीफे में एम राजू नैयर ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की छवि के बावजूद वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। इस बिल के पास होने से अक़लियतियों के जज्बात को ठेस पहुंची है और इसी कारण मैंने पार्टी की रुकनियत और ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया। इसी तरह अक़लियती महकमे के रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी लीग ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भी सीएम नीतीश कुमार को एक खत लिखकर इस्तीफा दिया और इस बिल के तय अपनी नाराजगी जताई। और हमारे नुमाइंदे निषेध इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। निषेध, आपसे जानना चाहेंगे कि जेडीयू के अंदर जो नाराजगी है वो बढ़ती ही जा रही है। वक्फ बिल की हिमायत के बाद अब कई जो नेता हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है तमाम मुस्लिम नेताओं के जरिए। इससे मुताल्लिक क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है अभी? अब बिल्कुल देखिए, बिहार में वक्फ बिल को लेकर के खूब सियासत हो रही है और जैसे ही दोनों सदनों से बिल पास हुआ उसके बाद से जो मुस्लिम समाज के जो लीडर हैं जनता दल यूनाइटेड पार्टी में, उन नेताओं के द्वारा इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय में पटना में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता दल यूनाइटेड के कई जो सीनियर लीडर हैं मुस्लिम समाज से जो आते हैं वो शामिल होने वाले हैं, जैसे कि एमएलसी हैं खालिद अनवर, गुलाम गौस हैं, अफाक अहमद हैं। कई मुस्लिम लीडर हैं जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम संगठन है सिया बोर्ड और सन्नी बोर्ड, इन दोनों के जो अध्यक्ष हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और जहां एक तरफ जेडीयू से मुस्लिम लीडर इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं, हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग बिहार में हैं। इस मैसेज को देने की एक कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी वक्फ बिल को लेकर के है। और कहीं ना कहीं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें सरकार को निशाने पर लेंगे। और जिस तरीके से बिहार में इन दिनों पॉलिटिक्स जारी है वक्फ को लेकर के, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं और बयानों से तो हमला बोला ही जा रहा, अब पोस्टर पॉलिटिक्स भी बिहार में शुरू हो गई है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ में पोस्टर लगाए गए थे आरजेडी के द्वारा। वक्फ बिल को लेकर के कहा गया था कि गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से नीतीश कुमार ने रंग बदला, ना तो वक्फ वाले मामले में साथ दिया, ना तो एनआरसी वाले मामले में मुस्लिम समाज के साथ रहे और अपने आप को नीतीश कुमार सेक्युलर कहते हैं। वहीं आज भी बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर किसने लगाया है ये नहीं पता, लेकिन उस पोस्टर के जरिए आज लालू यादव पर हमला बोला गया है और पोस्टर में लालू यादव की तस्वीर है। कहा जा रहा है कि 2010 में कड़े कानून बनाने की यही लालू यादव लोकसभा में मांग कर रहे थे, बातें कह रहे थे। और आज की तारीख में जब दोनों सदनों से यह बिल पेश हुआ, पास हो गया, तो उसके बाद अब राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीके से हमलावर है इस कानून को लेकर के, तो इस बिल को लेकर के, माफ कीजिएगा। तो इस तरीके से सियासत बिहार में हो रही है और इस साल चुनावी साल भी है, विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो सभी पार्टियों की ये कोशिश है कि जो मुस्लिम समाज है वो उनके साथ हो। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो कहीं ना कहीं उसी का एक उदाहरण है। बताया जाएगा कि हम मुस्लिम के साथ हैं, हम मुस्लिम समाज के हितैषी हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। और तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर जनता दल यूनाइटेड की, दोनों ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इसमें यही मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। जी, लेकिन निशा, जिस तरीके से जेडीयू में हम देख रहे हैं फूट डलती हुई नजर आ रही है वक्फ बिल की हिमायत के बाद, तो ऐसे में लगता है चुनावों पर इसका कितना असर हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो मुस्लिम वोट बैंक है और जिसकी बड़ी तादाद बिहार में है। ऐसे में कितना असर इन चुनावों पर पड़ सकता है इसका? देखिए, अगर राजनीति के जानकारों की कहें तो वो इस बात को कह रहे हैं कि थोड़ा तो इसका असर निश्चित तौर पे पड़ने वाला है, क्योंकि जो सेकुलर छवि थी वो कहीं ना कहीं अभी जो विपक्ष के नेता हैं उस पर
कहीं तो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और उस सेकुलर छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जो लगातार बयान विपक्ष के नेता दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के हितैषी अगर नीतीश कुमार होते तो वो वक्फ वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देते। तो इस तरीके से कटाक्ष किया जा रहा है और विपक्ष भी पूरी तरीके से इस मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। खासतौर पर बिहार में जो सत्ताधारी दल हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी और केंद्रीय मंत्री हैं जीतनराम मांझी, उनकी पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। तो इन तीनों पार्टियों पर लगातार विपक्ष हमलावर और कह रहा है कि ये दम तो भरते हैं कि हम मुस्लिम समाज के साथ हैं, लेकिन वक्फ वाले मामले में इन्होंने साबित कर दिया कि मुस्लिम के हितैषी नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वहीं जनता दल यूनाइटेड जो तमाम आरोप लग रहे हैं उस पर भी पलटवार करती हुई नजर आ रही है और अपनी जो सेकुलर वाली छवि है उसको बरकरार रखने की कोशिश में लगी हुई है। तो चुनाव में कितना असर पड़ता है ये आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी आरोप प्रत्यारोप लगातार पक्ष और विपक्ष में हो रहा है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, नजरें टिकी होंगी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। कितने बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी निश्चित, क्या जानकारी इस बारे में मिल पा रही है? बिल्कुल, दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जनता दल यूनाइटेड की है जेडीयू प्रदेश कार्यालय में और जेडीयू के ठीक सामने अपोजिट साइड राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है और उस कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जेडीयू कार्यालय में ही तमाम जो मुस्लिम लीडर हैं वो पहुंचेंगे और धार्मिक मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं वो भी जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय में ही पहुंचेंगे। वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहां पर अपनी नेता बातें रखेंगे और जो सोर्स से जानकारी मिली है निश्चित तौर पर यही कहा जाएगा कि हम लोग मुस्लिम समाज के लिए काम कर रहे हैं शुरू से अब तक और इन बातों को जेडीयू रखेगी। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी हैं जो कि आज वक्फ वाले मामले को लेकर के सरकार पर हमलावर होंगे। लालू यादव का भी वीडियो काफी तेजी से एक वायरल हो रहा है, 2010 वाली जो बातें हैं लोकसभा की वो वीडियो वायरल किया जा रहा है। तो उस संदर्भ में भी हो सकता है तेजस्वी कुछ बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर रख सकते हैं। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया निषेध सारी जानकारी के लिए।